मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खातिर भी लिख रहा हूँ और हमारे पास ये उम्मीद है। बाकी मैं कौम से अपील करता हूँ, कौम निकले, हम सफे अव्वल में खड़े होंगे, लोग निकल आए और निकल के आए, सड़कों पे आए, एहतजाज करें। अगर ये बदबख्त को 1.5 साल पूरे करने दिए इस हुकूमत को, तो लोग यकीन माने कि एक खाना जंगी हो जाएगी। लोग घरों में घुस के रोटी के लिए, लोग दफ्तरों में घुसेंगे, लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में घुसेंगे और एक इंतहाई हालात खतरनाक पैदा हो जाएंगे। और इसके लिए हमारा जो है ना यकीनन एहतजाज है। लोग हमारे साथ राब्ता रखते हैं, गरीब चिल्ला रहा है, चीख रहा है, हर इदारा लूट रहा है, चौकों पे छड़े पुलिस लूट रही है, ट्रैफिक हाल देखें, फूड अपना एक अथॉरिटी की मुख्तलिफ फूड कंट्रोल अथॉरिटी बनी हुई है, वो सारा दिन जाके लोगों के दुकानों में घुस के उनको तशद्दुद करते हैं, फिर उनके ऊपर FIR कर देते हैं। जो पाकिस्तान को अरबों खरबों रुपए का जो ताजर है, दुकानदार है, रोजाना टैक्स दे रहा है। टैक्स क्या समझे, ये हुकूमत डाकू है, डाकू बदमाशों की तरह, अवाम को दहशतगर्दों की तरह ये हुकूमत रात की तरीके में टैक्स बढ़ा देते हैं और उनको लूट लेते हैं। अब हर तरफ हर इदारा, अभी मैं गुजर रहा था रोडों पे, आप देखें कि ट्रैफिक की लाइन लगी होती, आगे सेक्रेटरी RT, पुलिस, एक्साइज, कस्टम, वो सारे दहशतगर्दों की तरह लूट रहे हैं। और ट्रांसपोर्टर बेचारे सारा सारा दिन रोडों पे खड़े रहते हैं, ट्रैक्टर ट्राली वाला, रेडी वाला, रिक्शे वाला, बाकी ट्रांसपोर्टर है, ट्रक है, ट्रॉलर्स हैं, तो वहां क्योंकि उनको अब बेचारे खड़े हैं, आगे उनसे एक एक गाड़ी से 10-10 हजार रुपया डाकू की तरह लूटा जा रहा है। ताकि क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग है इमरान खान की कि इनने अपने करप्ट अफसरशाही को कहा हुआ है कि आप जितनी जल्दी हो सके मुल्क को खूनी इनकलाब की तरफ डालें। पूरी इनकी प्लानिंग है और ये प्लानिंग इन्हें इसी साल के अंदर अंदर करनी है ताकि लोग आए और चीखो पुकारो और ये इमरान खान जाके अपने यहूदी जो इसका सुसर है उसकी गोद में बैठे। बाकी जो उसके करप्ट टीम है उनकी पहले आप देखेंगे वहां पे जगह तैयार हो चुकी है और ये हरामखोर भाग जाएंगे और ये मुल्क जो है ना हर तरफ से दिवालिया हो चुका है, फंस चुका है, मुआशी बदहाली का हम शिकार है, लूट खसूट का शिकार है। मगर हमारी बदकिस्मती है कि कोई इस वक्त कोई ना, क्योंकि बाकी तो अक्सरियत जमातों की आप हालत देखें, वो तो खुद अपने बचाव के चक्कर में फिर रही है। तो हमारे में जो हो सकता है, हम गरीब लोग हैं, हम माजी में भी हमने हर करप्ट हुक्मरान का, चोर हुक्मरान का मुकाबला किया, अभी भी हम इस जालिम हुकूमत की बदमाशी गुंडागर्दी के सामने खड़े हैं। अभी ये बल्दियाती इलेक्शन का ढोंग रचा रहे हैं। देखो छोटी छोटी विलेज काउंसिल का जो है ना कानून पास किया, ऑर्डिनेंस दिया, ऑर्डिनेंस में ताल अभी बल्दियाती इलेक्शन का इन्होंने 15 मई का 4 डिवीजन भावलपुर, DD खान, मुल्तान और गुजरांवाला का कहा, अभी तक इन्होंने कानून साजी नहीं की। तो पहले भी इन्होंने माजी में भी कई ऑर्डिनेंस लिए और पूरा इलाके में इन्होंने इलेक्शन के वादे किए, मगर क्योंकि इलेक्शन कैसे कराएंगे यार, इनको लोग झूठे मानेंगे। कोई गैरतमंद आदमी जिसमें थोड़ा सा ज़मीर है, इन बदमाशों को, इन लुटेरी जमात को, इस पाकिस्तान दुश्मन यहूदियों की जो एजेंट जमात है, जो पाकिस्तान जो दुश्मन जमात है, इसको वोट देंगे? कोई पाकिस्तानी वोट नहीं देगा। इनका जो हशर खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, 23 सीटें, जो 23 तहसीलें वो जमीयत उलमा ने वहां जीती हैं और 18 सीटें मिली है। 70 में से आप देखें इनकी 1/3 की पोजीशन नहीं है, तो तकरीबन सिर्फ इनको 70 तहसीलों में से सिर्फ PTI को 18 तहसीलें मिली है। वहां भी इन्होंने बदमाशी करके, बदमाशी के जरिए जो है ये इलेक्शन जीता है और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन ने इनके गुजरा को नायल करार किया। इनके उम्मीदवारों को इन्होंने हर जगह पे गुंडागर्दी की, सियालकोट में इन्होंने गुंडागर्दी की। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को और उनकी टीम को सलाम पेश करता हूँ जो इस करप्ट हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, बल्कि हुकूमत के मकरू चेहरों को बेनकाब करके और उनको उन्होंने जो है पब्लिक के सामने रखा है। और इंशाल्लाह हमें यकीन है हम भरपूर इस बल्दियाती इलेक्शन में हम हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है। जो अभी हल्का बंदी भी हुई है उसमें हुकूमती अरकान और DC BC के पास फिरते हैं, मगर उनकी कोई उनको लिफ्ट नहीं मिली। 12 हम इंशाल्लाह इनकी हर गुंडागर्दी का भी मुकाबला करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, मैं इस पे हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट मेयर का इलेक्शन हमारी पूरी तैयारी, हम भरपूर हिस्सा लेंगे और इस करप्ट, इस नलायक, नजायज, इस पाकिस्तान दुश्मन, गरीब दुश्मन, किसान दुश्मन, मुल्क दुश्मन इस हुकूमत को जो है ना शिकस्त देंगे। और उसके साथ ही आप मुख्तलिफ देखो कि सियासत में बातें होती हैं, जब पूरी कौम इनका हक बनता है, जिन जो लोगों को साफियों के खिलाफ एक्शन होगा मुजम्मत करते हैं, जिन लोगों को इमरान हुकूमत और इनकी करप्ट FIA, बदमाश FIA, जो वजीर आजम के कहने पे इनकी बदमाश नैब को कहूंगा, जो सिर्फ नैब को इनके करतूत नजर नहीं आते, FIA को हुकूमत की करप्शन, इनके वजीरों मुशीरों के अरबों रुपए भत्ते ले रहे हैं, इनको समझ में नजर नहीं आ रही। इस करप्ट हुकूमत के
कौमी इदारों को यही है इस करप्ट हुकूमत की बदमाशियों पे जो है ना आप जाके पर्दा दें, और ये इनका काम है। और FIA की भी गुंडागर्दी है, नैब की गुंडागर्दी है, और जितने इनके इदारे इनके अंडर काम कर रहे हैं जो हुकूमत की चापलूसी करके, क्योंकि जो 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 इस करप्ट हुकूमत को आईना दिखाए, जो इनकी सियाकारियां दिखाए, जो इमरान हुकूमत के मकरू चेहरे को बेनकाब करे, वो कहते हैं कि नहीं हो रहा, नीचे हमारे पर साथी कोई कीचड़ नहीं उछाला जा, तो आप बदकिरदार हो, आप मुल्क दुश्मन हो, आपने पाकिस्तानी कौम के साथ झूठे वादे किए, झूठे आपको पूरी पाकिस्तानी कौम मुस्तरद कर चुकी है। अब आप सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का और करप्ट इदारों का आप सहारा लेके अपना वक्त पूरा कर रहे हो, मगर इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है कि ये कौम एक बहादुर कौम है, कौम समझ चुकी है गुर्बत है, जितने गरीब के पास पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, गरीब निकलता है, मगर इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब इमरान खान जलील होगा, और माजी में भी बड़े बड़े हुक्मरान जलील हुए। इंशाअल्लाह ताला हमने हमेशा हर जुल्म और जबर के खिलाफ, हर गुंडागर्दी के खिलाफ हमने खुल की आवाज उठाई है। आप देखें चाहे इलाके सतह पे हो, जो कुछ हो रहा है, आप 40% कमीशन खा रहे हैं MP MLA, सिगरेटा पेशाब करता है वो सड़क टूट जाती है। इतनी नलायकी, एंटी करप्शन खामोश, FIA खामोश, नैब खामोश, हुकूमती अरकान के लिए बोरियां खोल दी हैं, यहाँ कौम को लूटा जा रहा है। अब जो तेल का भत्ता है ये दहशत गर्दी है, ये गुंडा टैक्स है, ये बदमाशी है। कभी हम मुआवजा मुआशरे में होते तो इनको पता चल जाता। अब ये जो भत्ता इकट्ठा करेगा इमरान याजी, करप्ट MPA, करप्ट अपने MLA गुजरा को देगा, वो जाके अपने इलाकों में भत्ताखोरी करेंगे, अयाशी करेंगे, और इस बदमाश हुकूमत को अदम इत्मीनान से बचाएंगे। कल मैंने अपना PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब को भी मैंने यही कहा, मैं कि जब अदम इत्मीनान की तहरीक का नाम आया तो हुकूमती अरकान असम्बली के मजे हैं, उनको रात के 2-2 बजे उनके SHO तब्दील हो रहे हैं, DC उनके जूते उठा रहे हैं, DPO उनके जूते उठा रहे हैं, हर तरफ। अच्छा, ये जितने ये DC और DP ऑफिस है, PTI के कैंप ऑफिस बन चुके हैं, कोई और आदमी जा नहीं। मतलब पाकिस्तान में पॉलिटिकल वर्कर हो, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बेगैरत दौर मैंने नहीं देखा। जितनी सरकारी अफसर हैं वो PTI के टाउट और पिट्ठू बन के, और बड़े बड़े आला अफसर जिन्होंने पाकिस्तान के आइन का, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया था, मगर वो बदबख्ती पैसे के लिए, भत्ते के लिए अपनी जमीन और अपनी कर्म को बेच चुके हैं। हर तरफ मुल्क अंधेरे में डूब चुका है, और सिर्फ उनको राजी करो, जहाँ कमीशन दो और उनको राजी करो, फलां जगह पे ठेका दो, DC उनको जारी, कमिश्नर उनको राजी करने, और SHO मर्जी से लगाओ, DSP मर्जी से लगाओ, DPO मर्जी से लगाओ, ताकि हमारे जो नलायक और करप्ट MP MLA वो खुश रहे। मगर फिर भी आप देखें रोजाना ब्लैकमेल हो रही है, ये ग्रुप बन रहा है, वो कोई तरीन ग्रुप में जा रहा है, वो कभी छेना ग्रुप बन रहा है, वो इनको ब्लैकमेल, कभी ख्वाजा दाऊद ग्रुप बन रहा है, ये कई इनके ग्रुप है, क्योंकि ये चून चुका मुरब्बा है। सारे मवाली, चर्सी, लुटेरे, बदकिरदारों, एक मुनाफिकों, एक लोटों, चोरों पे, एक चून चून के मुरब्बे पे एक पीटी अपने इसको बनाया गया था तहरीक इंसाफ को। ये तहरीक इंसाफ नहीं थी, बल्कि ये नाइंसाफी का एक नासूर कौम पे मुसल्लत किया था, कोई जमात तो नहीं है। ये सारे मगली, मवाली, भंगी, चर्सी, लुटेरे, करप्ट, बददियाना और ये मुर्दा घोड़े, खोटे सिक्के सब इकट्ठे करके एक बदमाशों का, एक लुटेरों का, एक डाकुओं का एक प्लान बना के इस कौम पे मुसल्लत किया गया। कौम को कहता हूँ मैं कहता हूँ कि हम निकलने को तैयार हैं। कौम खुदा के लिए गरीब निकले सड़कों पे, हम इस मुल्क को बचाना है। और ये फकत हकीकत, अगर इस बदबख्त हुकूमत को मजीद टाइम दिया तो मुल्क के खौफनाक, खाना जंगी और हालात बेकाबू हो जाएंगे, और कोई भी जिम्मेदारी इसको उठाने को तैयार नहीं है। आखिरी मुद्दा, माजी में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इस करप्ट हुकूमत को सपोर्ट किया है। फिर साहब का चीफ जस्टिस क्योंकि अब चला गया, मैंने उस वक्त भी कहा था कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब इस दिशा है। अभी हम उम्मीद रखते हैं कि आज अपना चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मैं 12 कह रहा हूँ कि अताब बलियार खुदा के लिए इस महंगाई हम पे 100 मोटो नोटिस लेके इस करप्ट हुकूमत से हमारी निजात, कौम को निजात दिलवाएं और ये महंगाई को कंट्रोल किया जाए। बाकी किसी दोस्त का कुछ सवाल है तो हम हाजिर हैं। कल आप मौलाना फजल रहमान से मिले थे तो उसमें उन्होंने लॉन्ग मार्च में शिरकत का आपने कहा था कि CAC फैसला करेगी। देखो जी, इंशाल्लाह हमारा जब छोटी जमात है पाकिस्तान अवामी राज पार्टी, हमने पहले भी मौलाना फजल रहमान साहब की दावत पे मैंने आज़ादी मार्च में बाकायदा तौर पे हमने हिस्सा लिया और हम गए, और बाद में हमारे ऊपर मुख्तलिफ इदारों ने, एजेंसियों ने और करप्ट हुकूमत ने बड़ी गुंडागर्दी की, मगर हमने उनकी हर गुंडागर्दी का मुकाबला किया। तो इंशाअल्लाह ताला मौलाना फजल रहमान साहब के हम साथ जाएंगे, और वो जो भी उनका एहतजाज, लॉन्ग मार्च होगा, जो प्रोग्राम बनाएंगे, इंशाअल्लाह जमशेद दस्ती और मेरी पार्टी के दोस्त, और बल्कि मैं हर मजदूर को दावत दूंगा कि इस करप्ट हुकूमत, साले हुकूमत के खिलाफ जब हम आवाज उठाएं तो मैं इंशाअल्लाह ताला हम उसमें भरपूर शिरकत करेंगे। ये हमारे पर कौमी जिम्मेदारी है, हम पाकिस्तान के, हमने इस मुल्क को बचाना है। तो इस इमरान नियाजी और इसके करप्ट जोड़े से हम जान छुड़ाएंगे।
یہ نا یار بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ کی پارٹی کے امیدوار صرف آپ مظفر گڑھ میں کھڑے کریں گے یا ساؤتھ پنجاب کے لیول پہ آپ الیکشن لڑنے والے بلدیاتی؟ گزارش ہے کہ پاکستان عوامی راج پارٹی بھی ملک کی جماعت ہے اور ایک عام طبقے کی جماعت ہے، مزدوروں کی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ مظفر گڑھ سمیت ہم کافی جگہوں پہ جہاں جہاں ہمارے ورکرز ہیں دوست ہیں حصہ لے رہے ہیں. ہم پاک ملک اپنا یہ تو پنجاب میں ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پورے پنجاب میں جہاں جہاں پہ بھی جو ہے ہمارے امیدوار ہیں وہ حصہ لے کر ہم ٹکٹ بھی جاری کریں گے. ابھی جو میرا اپنا ارادہ ہے فی الوقت جو میں اس تو چیزیں ہیں، دیکھو حکمت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس الیکشن میں آزاد حیثیت سے جو ہے نا آپ خود بھی حصہ لو. آپ جو اس میں 2 دن کی بات کر رہا ہوں، آپ نے سوال کیا تو میری یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے میئرشپ کے لیے میری اپنی تیاری ہے اور ہم نے اس کا دوستوں سے مشاورت بھی کیا اور میں نے پروگرام بھی شروع کیے ہیں اور الحمدللہ ہمیں اچھی ٹیم ملی ہے اور کافی سارے اچھے لوگ ہمارے پارٹی میں بھی شامل ہو رہے ہیں. ہمارے پاس جماعت بھی کر رہے ہیں اور بلکہ حکمران جماعت کو لوگ بڑی تیزی کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں. تو میری انشاءاللہ کوشش ہے. باقی یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں یہ سارے دوستوں کے لیے میرا گھر ہے مظفر گڑھ پریس کلب میں بیٹھا ہوں. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ مظفر گڑھ کو کرپشن فری ضلع بناؤں گا اور مظفر گڑھ کے جتنے صنعتی ادارے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ مظفر گڑھ کو نوکریاں دیں گے. اور میرا پورا پروگرام ہے جو پارکو ہے، یہاں اہل فیری ہے، مظفر گڑھ میں جو آلودگی ہے، زہر ہے، مظفر گڑھ کی جگہ میں فی لیٹر 8 آنے، اس پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹیکس رکھوں گا کیونکہ مظفر گڑھ کا پانی 94% خراب ہو چکا ہے. یہاں کینسر کی ریشو اور جرخان، باقی پھیپھڑے کی بیماریاں، گردے کی بیماریاں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں اور قومی اداروں نے یہاں جتنے بھی ہیں مقامی لوگوں کو نظر تھا. میرے بھی اتنی اہلیت بھی ہے اور انشاءاللہ پاکستان مظفر گڑھ ایک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک مثال بنے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھ لیں ماضی میں بھی ہمیں دیکھو جو بھی میں نے میری شپ جو 8 سے 13 تک تھی، میں نے 23,000 کلومیٹر سوئی گیس کی لائن بچھائی، 700 لوگوں کو میرٹ پہ نوکریاں ملی. یہ مظفر گڑھ میں صرف میرے گھر میں، اگر میرٹ پہ نہ تو میرے گھر تو ہوتے نا، میرے بھانجے بھتیجوں کو نوکریاں ملتی اور تقریباً 1800 گاؤں میں یہ ملک کی طریقہ ریکارڈ ہے بجلیاں اور خان کا بائی پاس بنا. اور آپ دیکھیں کہ اچھا پھر ایک دھبا بھی نہیں ہمارے اوپر. ان کی ایف آئی اے ان کے جتنے انٹیلیجنس ادارے تھے یہ سارا دیکھ انہوں نے میری پوری ایک ایک چیز کو چیک کیا، میرے احساس سے چیک کیے، سب کو دیکھا. تو الحمدللہ اس کو میری جدوجہد کو پورے پاکستان نے تسلیم کیا. تو میرا ایمان ہے کہ اس میں ہم کیونکہ الیکشن کمیشن ایک آزاد ہے اور الیکشن کمیشن نے جو ماضی میں خوبصورت الیکشن کرائے ہمیں پورا یقین ہے. اس لیے ہم نے کیونکہ اگر فراڈ ہوتا تو ہم یقینی طور پہ اس پہ نہ حصہ لیتے تو ہم لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا ایمان ہے ہم بھاری اکثریت سے کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ میرا حلقہ پورا ضلع ہے. مجھے میرے پاس غریب مزدور کا تعارف میرے ساتھ براہ راست ہے، باقی بیچارے اپنے اپنے حلقوں تک کی جو حالت ہوئی ہے. میرا الحمدللہ ضلع مظفر گڑھ کے ہر طبقہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، لوگوں کو خواہش بھی ہے کہ ہم اس حالات سے نکلیں. باقی گورنمنٹ کو کون ووٹ دے گا؟ کیا تباہی کے لیے ووٹ دیں گے؟ میں کہتا ہوں کوئی غیرت مند آدمی، کوئی زمین رکھنے والا آدمی ان کے منہ پہ تھوکے گا یہ ہے کہ ان پہ لعنت کرے گا، ان کو جھوٹے ماریں گے، نہ کہ ان کو ووٹ دیں گے تو ان کی تو گار کر دیں گے. مگر الیکشن آئینی طور پہ ہونا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کو کھینچا ہوا ہے. آئینی آپ کہتے تو کے پی کے سے بھاگے، مگر سپریم کورٹ نے کہا نہیں آپ دوسرا جو مان لیں 31 مارچ کو کریں، آپ وہ کرا رہے ہیں. الیکشن کمیشن بھی اس پہ ڈٹ کیا ہے کہ بھئی آپ کیوں بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کو جب ان کی حالت ابھی بھی روزانہ پنجاب میں آپ دیکھیں کہ 28 انہوں نے کہا تھا کہ ہم فلاں ڈیٹ کو پاس کریں، ہم نے کمیٹی بنا دی ہے. اب آرڈیننس پہ ولیج کونسل تو بن گئی ہے مگر ہم اگر انہوں نے قانون سازی اس پہ نہ کی تو میں پھر ہائی کورٹ بھی جاؤں گا، سپریم کورٹ ہمیں جانا پڑے گا. جائیں گے ہم اس حکومت کو اس بلدیاتی الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کی گنڈا گردی کا ہر جگہ پہ ہم وہاں فوراً پر مقابلہ کریں گے. سر دیکھو گزارش ہے کہ حلقہ بندی ہم اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ مظفر گڑھ میں بنی ہے جو بھی اچھی ہے ان کے کہنے پہ نہیں بنی ہے، مجھے پورا یقین ہے. مجھے الیکشن کمیشن پہ بھی پورا اعتماد ہے، جو ڈسٹرکٹ آفیسر الیکشن کمیشن مظفر گڑھ اس پہ بھی یقین ہے. کوئی ایسی بات نہیں تھی، مجھے اندر سے پتا یہ سارے یہ جو میرا سپر ٹولہ اکٹھا ہو کے ایم پی ایم ایل اے آئے اس کے بعد ڈی سی کے پاس تو ڈی سی کو پتہ تھا اور سیاہ کورٹ میں جو ڈی سی اور ڈی کیو کے ساتھ اشر ہوا ہے تو باقی تو یہ ڈی سی سب کچھ ان کے نیچے رکھا ہوا ہے. ڈی سی مظفر گڑھ سارا دن ان کو مطلب بتے شتے اکٹھے کر کے دیتا ہے. پٹواری ابھی مجھے ایک آدمی نے فون کیا کہ یہ شیل پمپ کے ساتھ جو ہے نا جنگ روڈ پہ تو پٹواری زبان میں باہر تالا لگایا ہوا ہے، ہم باہر 3 گھنٹے سے بیٹھے ہیں اور پٹواری اوپر کام کر رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ کوئی خوفناک دور حکومت ہے، بشرط ہے کہ ہم ان کے لیے میدان چوروں کو یہ نہیں چھوڑیں گے اور ہم ان کو شکست دیں گے. جو بھی بن گئے قبول ہے، باقی لوگ علاقے سطح پہ اعتراض کر رہے ہیں مگر ولیج کونسلوں کو اتنے اختیارات نہیں ہوں گے. پہلے دیکھنا
चेयरमैन जो यूसी था वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर था, नाजिम यूसी था वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर था। अब विलेज काउंसिलों पे लोग बैठे हैं, अब उनको क्या फंड का तरीका बनाए ये अभी तक बात नहीं है, उनके क्या अख्तियारात हैं, क्या करेंगे। अब इनमें काफी छोटी गांधी है, मगर हमारी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि हम सतह को मुकाबला करेंगे। नेबर काउंसिल के साथ 15 वार्ड बनाए गए। जी हाँ, खान पता ये दो वार्ड में शामिल किए गए हैं, सब तो घट पाना आपके पास बैठे एक वार्ड बनाए। सर वक्त आप क्या कहना है? शायद यही का द्वारा सारे का 19,000 को उत्तर दे रहे हल्के बनाए गए। अपना जब कहीं एक 5-4 फोटो अखबार वास्ते पहले बनाई वीडियो गुजारिश है फोटो बड़ा बड़ा है ना? अरे ये धीरे धीरे नहीं कुछ बड़ा क्लोज करके उन्हें ये काफी तरतीब है। इन्होंने 84 नेबरहुड पूरे जिले में और 153 विलेज काउंसिल पहले बात उनके मुताबिक ये आबादी तकसीम की थी अपने अखतियार 2500 रोड में 1500-1600 लाइव देख 20 खड़े सर एक के बाद 12,000 को एक 11,000 और चैलेंज की था। क्यों आना बाकी सारे 19,000 को कोई साथ को 3 को से बाकी का हालात है कि होई बाकी हालात है वार्ड बाकी सारे भी हालात नहीं वार्ड साथ को 2-3 मैं उसको नीबर रोड में सारे इसका कहना है क्या उन्होंने मैं तो सारे बात समझ आया बात ये सारी नहीं होती सीनियर साहब उम्मीदवार चेयरमैन जाहिद मलिक से लाइव चल रहा है। ये विलेज कौन सा बड़ा बहुत में है शाम कुछ तो को लाए खड़े